हेलो डियर फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल क्वेश्चन पेपर नवंबर महीना अभी जो होने वाला परीक्षा, उसके लिए आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र है, फिजिक्स, हिंदी मीडियम में। हमारे चैनल के सभी वीडियो को देखिए दोस्तों, जो पहले से 2023-24 में अपलोडेड क्वेश्चन पेपर है उसको भी, और प्लस अभी जो वीडियो बन रहा है इसको भी। यदि आप दोनों वीडियो को अगर देखते हैं दोस्तों तो 100% सारे क्वेश्चन इसी में से फंसने हैं, यानी आप आराम से पास हो जाएंगे। 75 नंबर का परीक्षा होगा इसमें, है ना। 100% 50 नंबर तक का क्वेश्चन फंसेगा इसमें से। तो आइए शुरू करते हैं। शून्य समय का सही अर्थ क्या होता है? रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। घर्षण बल कार्य करता है गति की दिशा में, गति की विपरीत दिशा में। यहाँ पर बा सही आंसर है, गति की विपरीत दिशा में। गुरुत्व विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो गुरुत्व विभव का एसआई मात्रक ऑप्शन आ जूल किलोग्राम। सरल आवर्त गति कार्य किसी कण का माध्य स्थिति में त्वरण का मान होता है 0। पांचवा क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर से ऊष्मा प्राप्त करने हेतु पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोकार्बन और सोडियम आएगा इसमें। अनुदैर्ध्य तरंग संचारित हो सकता है केवल ठोस में, केवल द्रव में, तो उपर्युक्त सभी में आएगा। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर न्यूटन प्रति किलो कूलाम आएगा। नौवां क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंडप के रूप में, मंदन के रूप में उपयोग किया जाता है, मंदन है वो, तो यहाँ पर बोरान की छड़ आएगा। 10वां, ताप बढ़ने पर निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध घटेगा? तो अर्धचालक का। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है दोस्तों। बाल का एसआई मात्रक बल है वो न्यूटन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सेकंडी लोलक आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। खाली स्थान रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा लाल रंग के लिए। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन है, त्वरण की परिभाषा लिखिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तीसरा है, गति के 3 समीकरण लिखिए। तो गति के 3 समीकरण निम्नलिखित है ना, नोट कर लीजिए दोस्तों। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? संवेग की परिभाषा लिखिए। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था से गति अवस्था में आ जाता है। प्रश्न तीसरा है, जल वायु से अधिक प्रत्यास्थ है, क्यों? क्योंकि वायु की तुलना में जल ज्यादा संपीड्य होता है और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक संपीड्यता का व्युत्क्रम होता है। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में कैसे चढ़ जाता है? तो मिट्टी का तेल केशिकर्षण के कारण बत्ती में चढ़ जाता है। प्रत्यास्थता क्या है? देखिए दोस्तों, हम लोग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी बना रहे हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर डिपेंडेंट मत रहिए, यानी मॉडल पेपर बस को पढ़ने से आप पास नहीं हो सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी हार्ड सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग इसका वीडियो जो है समझाने के साथ बोर्ड में आपको समझाया भी गया है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। प्रश्न चौथा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? प्रश्न अगला है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की इकाई द्रव्यमान 1 डिग्री ताप सेल्सियस बढ़ाने हेतु आवश्यक मात्रा है। आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा लिखे। प्रश्न 5वां है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? इसके बाद है, चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? यदि 3 प्रतिरोध क्रमशः 2, 4, 5 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तो समानांतर क्रम का सूत्र होता है दोस्तों, ये गणित है, आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। 1/r + 1/r + 1/r। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। जोड़ने पर 10, 5, 4, 20, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इसका आंसर 1.05 आएगा। इंटरनेट क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इंटरनेट डाटा संग्रहण करने और प्रसारित करने का माध्यम होता है। डिजिटल सिग्नल क्या है? प्रश्न 7वां है, एन गेट का संकेत चित्र बनाइए। तो यह है एन गेट का संकेत चित्र, और इसका जो मान है उसको भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 18 से 13 तक 3 नंबर के सवाल है। प्रश्न है, क्रांतिक वेग किसे कहते हैं? रेनॉल्ड्स संख्या क्या है? तो क्रांतिक वेग किसी तरल के प्रवाह का अधिकतम वेग जहां तक उसकी प्रवाह धारा रेखीय होता है, रेनॉल्ड्स संख्या।
इसके बाद है अगला प्रश्न, द्रव बूंद के अंदर अतिरिक्त ताप के लिए व्यंजक की गणना कीजिए। तो ये है दोस्तों, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, स्टील रबर से अत्यधिक प्रत्यास्थ क्यों है? तो इसका आंसर है, गाइड में भी दिया हुआ है, गाइड्स की कॉपी मैंने किया है, इसको चिपका दिया यहाँ पर, नोट कर लीजिए। निम्न को समझाइए, प्रत्यास्थता की थकान, प्रत्यास्थता, शांति। तो ये एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्टोक का नियम लिखिए। तो स्टोक के अनुसार जब कोई गोलाकार वस्तु अनंत विस्तार वाले समांग तरल में गिरती है तो वस्तु की गति के विपरीत लगने वाला श्यान बल इसके बाद है प्रश्न 10वां, गति के अनुगति सिद्धांत के आधार पर आदर्श गैस समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। तो आदर्श गैस समीकरण PV = RT का उत्पत्ति करना है इसमें, अथवा है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम लिखकर इसके आधार पर समतापी प्रक्रम एवं ऊर्ध्वोष्ण प्रक्रम को समझाइए। देखिए, ऊर्ध्वोष्ण प्रक्रम और समतापी प्रक्रम नोट कर लीजिए। चालन और विकिरण में 3 अंतर लिखिए। तो यह है चालन और विकिरण में 3 अंतर। इसके बाद प्रश्न 11वां है, विस्पंद किसे कहते हैं, इसके 3 उपयोग लिखिए। इसके बाद अथवा अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर, अथवा मुक्त दोलन किसे कहते हैं, सरल लोलक किसे कहते हैं, सरल लोलक का नियम लिखिए। प्रणोदित दोलन को उदाहरण देते हुए समझाइए। लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। स्क्रीन को रोककर 2-3 बार वीडियो रिपीट करके भी नोट कर सकते हैं आप। अब वीडियो की लंबाई ज्यादा ना हो करके मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। इसके बाद आपको सिद्ध करना है, ये सवाल दर्पण का है, दर्पण सूत्र ये वाला, ये है देखिए दर्पण सूत्र, इसको सिद्ध करना था आपको। ठीक, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, नोट कर लीजिए। इसके बाद 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दूरियों के उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है, तो उसकी दूरी और क्षमता ज्ञात करें। प्रश्न 14 है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, सिद्ध कीजिए। Cp - Cv = R। न्यूटन के शीतलन नियम का परिकलन कीजिए। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में संबंध स्थापित कीजिए। बीटा = 2 अल्फा सिद्ध करना है। तो इसके आंसर है, बुक से लिया हूं क्योंकि गाइड में नहीं दिया है वाला। इसके बाद सिद्ध कीजिए, गैसों के अंगों के मध्य गतिज ऊर्जा 3/2 kT होता है। बड़ा लंबा सवाल है दोस्तों। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो इसके आंसर है, नोट कर लीजिए। समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है दोस्तों, इसको बोर्ड में समझाना पड़ता है, इसलिए मैं इस वीडियो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए वीडियो बना हुआ है, इसलिए इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको दिखाया जा रहा है किस टाइप से आएगा। गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा, व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये है उसके लिए व्यंजक। इसके बाद है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, नियम को सिद्ध कीजिए।
प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को प्रतिपादित कीजिए। बोर के मॉडल के आधार पर बोर त्रिज्या हेतु व्यंजक ज्ञात करें। बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहितों की चर्चा कीजिए। प्रश्न 18 उपग्रह के कक्षीय चाल के लिए व्यंजक ज्ञात करें। तो ये है उसका आंसर। जड़त्वाघूर्ण संबंधी लंब अक्ष लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये उसका चित्र है, ये डायग्राम आपको बनाना उसके साथ, और ये उसका आंसर है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा है जो व्यंजक ज्ञात करें। गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार मैं सारे विषय का देने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन समय की कमी है और इसका क्या है, पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगता है, क्वेश्चन आंसर ढूंढना पड़ता है गाइड से, फिर उसको नोट्स बनाना पड़ता है, कंप्यूटराइज करना पड़ता है, तब जाकर एक पीडीएफ तैयार होता है दोस्तों। तो इसलिए सारे विषय का मुश्किल है दे पाना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा।